जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा और गुरुजनों की अकारण कृपा से बहुत बहुत सुंदर दिन रहा। आज अपने अपने स्टाफ को भी सारा न्यूज़ दी जो जो इतनी बढ़िया ग्रांट मिली है और बहुत 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 प्रभु ने यूजुअली से शांत रहते पर बहुत बहुत सुंदर रिस्पांस दिया। प्रभु ने बहुत कृपा, बहुत बहुत सुंदर रहा। सो हम बाकी गुरुजनों का बहुत बहुत कृपा रही और बहुत सुंदर साधिका जी से वार्तालाप हो रही थी और कितना सुंदर देखिए यंग बच्चे भी जो माइंडसेट इवन दो अपने पुराने संस्कारों के कारण माइंडसेट बने होते हैं पर जब उनसे सुनते हैं, जब इतनी सुंदर सुंदर महाराज की चीज़ें वे चिंतन कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इन साधिका जी के घर में बहुत ज़बरदस्त तनाव रहता है सदा और जबकि ये और इनके पति बहुत देर से सही पथ पर चल रहे हैं और पर ज़रूरी नहीं फैमिली की नींव शुभ पथ पर हो, तो बहुत तनाव रहता है सदा। तो बहुत सुंदर उन्होंने बोला कि मैं महाराज को कहती हूँ, महाराज अगर आप ये सिचुएशन लाए हैं तो ये जाएगी भी, ये जाने के लिए ही आई है, ये मेरे कर्म है, ये मिटने के लिए ही आए हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर, इतना पॉजिटिव रिस्पांस कि हाँ ऐसी सिचुएशन आई है प्रभु। घबराहट तो हो रही होती है, टेंशन तो हो रही होती है, पर प्रभु ये मेरे कर्म ही मिट रहे हैं, मेरे कर्म ही मिट रहे हैं, तो आई है तो जाने के लिए ही आई है। कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर। आज शनिवार हो गया आपके, क्या बात है। और आज अलीराजपुर में 8वां सत्संग, इतने पावन महोत्सव का 8वां सत्संग होगा। ये एक आंगनवाड़ी में होगा सत्संग वहाँ से रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे यहाँ कर लीजिए, तो ये एक आंगनवाड़ी में सत्संग होगा और हमारा बहुत सुंदर वहाँ पर जोधपुर में अब स्टार्ट हो गया है। वे लोग अपने आप ग्रो करते जाएंगे और देखते किस तरह ग्रो करते हैं और कैसे बनता है सब। होगा एक बार, इतना सुंदर बीज पड़ गया तो चलेगा ही चलेगा। बहुत बहुत सुंदर। और और अपना मेरीलैंड में हमारे सुबह सुबह होगा सत्संग, पर आप सबके शाम के सत्संग के समय इस दौरान बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन मिला कि एक कॉलीग आए थे और वो किसी कोई हमने स्कूल में बातचीत कर रहे थे, वे आए थे और कॉम्प्लीमेंट करने आए थे। तो फिर उन्होंने कहा देखिए जो आपने किया है, जो आपने एक पर्टिकुलर चीज़ की है, देखिए कितना अच्छा है। और उन्होंने स्पेसिफाई किया और मुझे अच्छा लगा कि स्पेसिफाई किया कि हो सकता है आप में ना हो, आपके मन में ना हो या आपने उस ढंग से ना किया हो, लेकिन जब कोई बाहर से आता है उसे ऐसे दिखेगा, उसे वैसे दिखेगा, उन्हें पता चलेगा कि आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और आप कितना स्कूल के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे
ऐसे से बहुत कहा। तो मैं उन्हें सुन रही थी और मुझे कितना अच्छा लगा इस बात पर, और मैं हंसती जा रही थी डेफिनेटली कि 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 किस तरह सुन भी रही थी पर हंस भी रही थी कि संसार कितनी सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है। संसारी को बहुत चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं ये करूँगा तो मेरा ये इम्प्रेशन पड़ेगा, मैं ये करूँगा तो उन लोगों को पता चलेगा, मैं ये करूँगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। बट अगर हमारा इंटेंशन किसी को दिखा के कुछ पाने की नहीं है। एक होता है इन्फॉर्म करना कि देखो भाई, हमारे स्कूल में आपने ये हमारा स्कूल में शुरू किया या कार्य क्षेत्र में शुरू किया, देखिए कैसे ग्रो कर रहा है, बस यहाँ तक होता है। इसके बाद अगर हमारे अंदर उसके आगे आता है कि ऐसा होगा और उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा या ऐसा, ये चीज़ें आती हैं जब, तो ये तो वो सारी सकाम चीज़ें ही आती हैं। पर जब आप इन्फॉर्म कर रहे होते हैं या आपके कोलैबोरेटर्स होते हैं, आप उनको बता रहे होते हो, तो वहाँ पर आपका पर्पस सिर्फ अपने स्टूडेंट्स का काम, उनकी ग्रोथ, उनकी जॉय, उनका ये सब बताना ही होता है। तो मुझे बहुत बड़ी दया मैंने महसूस की गुरुजनों की कि केवल निष्काम रखा है, क्योंकि इस तरह का कुछ नहीं है। इस तरह का, इससे केवल पॉजिटिविटी आती है, केवल शेयर करने से केवल पॉजिटिविटी आती है। अगर उसी तरह से ये सत्संग जो हुआ है, ऐसी बहुत सारी तरंगे आती हैं कि क्यों करना, क्यों जा रहे हो, प्रभु मंदिरों में जाके मिलेंगे क्या, इस तरह का कुछ तो है, इस तरह का तो कुछ भी नहीं है। बात तो केवल सिर्फ इतनी है कि जो स्थान हमारे गुरुजनों ने राम नाम की वृद्धि के लिए, राम नाम के विस्तार के लिए दिया है, चाहे अगर एक ही इंटरेस्टेड है, हमें अजम्पशन है कि एक ही इंटरेस्टेड है, अगर एक ही इंटरेस्टेड है या दो इंटरेस्टेड है और वो महाराज ने ही बंद करवा दिया, हम यही करेंगे, राइट? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से सब होता है। सो अगर प्रभु ने ही वो बंद करवाया है, तो क्या अब हम राम नाम का विस्तार उस भूमि पर, उस स्थान पर ना करें? क्योंकि अब महाराज ने कहा नहीं, बंद कर दो अब इसे। तो क्या क्या हमारी उनकी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि अब महाराज ने ही बंद करवाया तो बंद करके बैठ जाओ? नहीं, परमेश्वर परिस्थिति लेके आए हैं ये देखने के लिए कि हम क्या करते हैं, है ना? द्वार बंद होना परिस्थिति है। गुरु ने हर चीज हमारे आगे, हर चीज गुरु ही लाते हैं, हर परिस्थिति गुरु लाते हैं। अब हम इस बात पे तो बड़े स्ट्रांग चल रहे हैं, राम उपासना करते हैं, महाराज के प्रवचन सुनते हैं। तो अगर परमेश्वर ने इस तरह की परिस्थिति लाए हैं कि द्वार बंद है, तो फिर अब हम क्या करें? तो वृद्धि आस्तिक भाव की का क्या हो? हम ऑनलाइन कर रहे हैं, यस, पर यहाँ की ऑडियंस डिफरेंट है। यहाँ जो साधक आते हैं वो तो डिफरेंट है। यहाँ तो जो राम नाम लेते हैं शायद वो साधक आते हैं, यहाँ तो वे साधक आते हैं जो शायद महाराज के प्रवचन सुनते हैं, वे आते हैं। यहाँ पे शायद वे स्वामी जी के साधक आते हैं, शायद हो सकता है, राइट? आते हैं कि स्वामी जी के साधक आ रहे हैं। हाँ, हम भी ऐसे सोचते हैं, हमारी भी ऐसी सोच है, हमें भी अपना सुधार करना है, हमें भी अपना इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये जो बातें कह रही है, इससे जो महाराज बातें करवा रहे हैं, ये हमारे पल्ले पड़ रही है। सबसे बड़ी बात ये। तो ठीक है, चलो हम आते हैं, आज महाराज हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं, ठीक है, ये बात आ गई। तो यहाँ की ऑडियंस अलग है। पर जिस गुरु ने आपको विशेष रूप से सारे के सारे आपके कार्य सेट किए कि आप यहाँ तक पहुंचे, राइट? और उसके बाद
अब वो ये वाली केस लेके आए कि बंद है, तो अब हम क्या करें? तो यही एक पर्पस है। तो ये जो अंदर अंदर कह लीजिए, वातावरण में कह लीजिए, जैसी भी तरंगे कह लीजिए आती हैं, तो वहां पर अपना पर्पस देखना बहुत आवश्यक है। अगर मंदिर का आइडिया परमेश्वर ने दिया है, राइट, सारे दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, और लेके गए हैं, पहले तो सुझाव दिया है, सुझाव देने के बाद लेके गए हैं, लेके जाके सत्संग हुआ है, इसका क्या मतलब है? कि वे लेके जा रहे हैं। उसके बाद जो आनंद फैला है और इस सत्संग से बाकियों में कितना कितना आनंद उमड़ता है और कितने आशीष देते हैं, तो उसका कोई मतलब है, राइट, कि रुकना नहीं है। कल देखिए, कल भी ऐसा हुआ कि रुकना नहीं है। कल भी प्रभु ने संदेश दिलवाया कि जो काम कर रहे हैं रुकना नहीं है। सो यहाँ पर डेफिनेटली पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण तो बहुत बहुत अलग होगा। कोई दूर बैठा है और देख रहा है, लो जी मंदिर चले गए, क्यों भाई? अब इसको अब कम प्रसिद्धि मिली है, जो अब और प्रसिद्धि की भूख में चले गई। बिल्कुल ये हो सकता है, सही बात है। तो ऐसी चीजें जो उठती हैं, उसमें अपने को टटोलना है कि अकेले बैठने में क्या प्रसिद्धि है। ठीक है, कालांतर में क्या होता है हमें नहीं पता, पर अगर अगर वे सारे सारे सारी चीजें रच रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं, तो फिर क्या पर्पस है जाने का? पर्पस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या है? गुरु आज्ञा। पर्पस क्या है? महाराज का कार्य। महाराज, पर्पस क्या है? महाराज लेके जा रहे। पर्पस ये है। पर्पस पर्पस होना बहुत 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 ही पक्का है। कार्य क्षेत्र और दोनों साथ साथ हैं, राइट, दोनों साथ साथ हैं। दोनों में अकेले ही लेके जा रहे हैं, किसी और को जोड़ते ही नहीं साथ। बच्चे और अकेले, चलो भाई। और फिर अकेले लेके जाते हैं। तो अभी देखिए, ये जो ग्रांट मिली है, ये सिर्फ 10, सब कुछ लिखत पढ़त पूछ के सब कुछ करके तो वो मिली 10 के लिए कि भाई भाई इतने ये है, कर ले, जिन जिन से पूछना होता है पूछ लेते हैं। अब इतना बड़ा, अब किसी ने सोचा नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था मुझे मिलने वाला है। 10 का था, 10 का फॉर्म भर दिया। पर हाँ, नजर तो फिर भी रहती थी कि अरे भाई ये भी भरना है, अरे भाई ये भी भरना है, अरे भाई वो भी भरना है। तो फिर परमेश्वर ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। तो फिर उसके उसके बाद भी आएगी कि भैया इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो, सारी जगह जाओ। तो परमेश्वर ने पहले ही बात करवा दी कि भाई जो जो बिल्डिंग के होते हैं सुपरवाइजर, उनसे बात करवा दी। और महाराज सदा उनको साथ लेके चले हैं, उनको आदर सम्मान, सबको आदर सम्मान, झूठा फेक नहीं। जो जहाँ चीज़ नहीं भी पसंद तो नहीं भी पसंद, पर साथ लेके चलना। ये तो महाराज, ये तो राम नाम का ही है कि सभी को साथ लेके चलना, लिटरली हर एक को, यहाँ वालों को भी साथ लेके चलना, निमंत्रण देना, सब बिल्कुल वैसे, ऐसे कुछ अकेला ही नहीं है। हाँ, आप नहीं आना चाहते, जो नहीं आना चाहते वो ठीक है। वहां तो कुछ नहीं कर सकते ना भाई, आ ही नहीं रहे, क्या करें? आ ही नहीं रहे। तो पर जो आते हैं तो बहुत बढ़िया है, आ गए। तो इसलिए इसलिए अपना उद्देश्य बड़ा क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और जब अपने लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए है सब। और या फिर, और लिखा कई 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 टीचर्स ने, ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहने वाला है कि जब बच्चे डिज़ाइन करेंगे और फिर उसमें अपने ढंग के पौधे लगाएंगे, सो बहुत बहुत सुंदर रहने वाला है। उस पर मेहनत करेंगे और उसकी टेक केयर करेंगे, इस तरह से। सो एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये चीज़ भी बड़ी अलग सी एक्सपीरियंस है। मेरे लिए भी बहुत अलग है। कैसे महाराज
लेके जाने के भी रास्ते बनाते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे वहाँ सब कुछ करवाते हैं, वो भी उनका ही है, अपने बस की तो नहीं है। अपने बस का तो कुछ भी नहीं है। अपने बस का तो यहाँ बोलना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी देखिए महाराज का लाना और उसके बाद प्रश्नों का आना। कोई कोई पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता। महाराज की इच्छा ही नहीं है तो पूछ ही नहीं सकता, सच प्रश्न ही नहीं आते। पर उनका लाना, फिर ये भी नहीं पता होता कि कौन सा प्रश्न की चर्चा करेंगे ना, ये भी नहीं होता। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं प्री प्लान्ड होता। टोटल महाराज करते हैं जैसे उनको पसंद है, जो चर्चा उन्होंने करवानी है। कई चीजें याद भी नहीं होती। कोई ध्यान से टॉक देखता है तो नोटिस करेगा कि कई बार महाराज कुछ नहीं बुलवाया होता है, सडनली कहते हैं ओ अरे ये रह गया मानो कि वो कर रहे हैं। पर कई बार आपका अपना जो व्यक्तित्व होता है, जो अपनी पर्सनैलिटी होती है, उससे भिन्न कार्य करवाते हैं। जैसे कि वो अनुभूति गणेश जी वाली, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है और पर बुलवाते हैं। और फिर यकीन मानिए मेरा कहीं छुपने को भी मन करता है अकेले ही होते कहीं छुप जाऊं क्या क्या करवा रही, मेरा मन करता है मैं कहीं छुप जाऊं कहाँ छुपो और मजे लेते हैं कि देखो जरा अब इसको है कि इसे ऐसे बुलवा लिया, अब इसको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, राइट, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि वो चीजें आपकी 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 शिक्षाओं में नहीं है। जो आप बुलवाते हैं वो आपकी शिक्षाओं में नहीं है, तो कैसे अच्छा लगेगा राइट। अपनी ही अपनी ही अनुभूति बतानी, ऐसे कभी नहीं किया। पर 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 कुछ नहीं कर सकते, राइट क्योंकि बॉस तो कोई और है, पर उन्हें पता है कि इसे पसंद नहीं आता। मैं महाराज से कुछ नहीं कहती क्योंकि ये उनका है, सारा उनकी प्लानिंग है। मैं कौन होती हूँ उन्हें राय देने वाली कि आप ऐसे क्यों करवा रहे हैं, ऐसे क्यों करवा रहे हैं। उनका है, दिल खोल के करें। और महाराज तो नियमों में थे, बहुत बद्ध थे, राइट। और वे तो लिखते भी थे, पर बाहर नहीं करते थे क्योंकि पता था बूम 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 हो जाए तो उनकी देह के पश्चात ही उनकी लेखनी बाहर की है ना। तो वो तो, पर उन्होंने कितनी कृपा की है। जब जॉब करना है जॉब कीजिए, जब ये करना है ये कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल वैसी कृपा की है। मुझे शायद डेट्स का नहीं पता चलेगा, हो सकता है आभास ना हो, पर श्राद्ध 25 को समाप्त हो रहे हैं, संडे है। और उस दिन हमने समापन का बहुत सुंदर हम कार्यक्रम फिर से आयोजित करेंगे। और ये भी एक बहुत सुंदर आएगा 25 तारीख को। तो चलिए हम चलते हैं, बहुत दया है गुरुजनों की, देखिए अपनी बातें करवाते हैं। और पर हाँ, गुरु जो चाहे करने, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि वे जैसे उनको अच्छा लगता है वे करें। वे हमारी सारी बातें वैसी करते हैं जैसे हमारी छोटी से छोटी चीज़ का कितना ध्यान रखते हैं। तो वो भी उनकी इच्छा होती है, हो सकता है हमने कभी वो वाली इच्छा ही ना की हो पर वे ही डालते हैं सारी, ये तो गारंटी है।
इच्छाएं भी उनकी वो ही डालते हैं, वे ही ऐसा करते हैं, सब वे ही सब करते हैं। ये वाला ट्राई करते हैं, पता नहीं कैसे निकला। मेरा हाथ पकड़ लो एक बार, मेरा हाथ पकड़ लो एक बार, प्रभु एक बार, हरि एक बार, प्रभु एक बार, हरि एक बार, मेरा हाथ पकड़ लो एक बार, मेरा हाथ पकड़ लो एक बार। प्रेम भक्ति मेरे राम में मेरी रहे अखंड सदा सब बेरी, चाहे काया हो वे ढेरी, पर ना हो प्रभु नाम से दूरी, हरि एक बार, प्रभु एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, चाहे चले चाले कुह चेह, चाहे कुटिल कटु कपट से मुझे लूटे, केवल कृपा निश्चय यह तो शरणागत बनी रहूं मैं, हरि एक बार, प्रभु एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, रहे दोनों जगत में तो मुझे तेरा सहारा, यही है कामना मेरी, भले हो कष्ट भारा, न टूटे कभी जोड़ी प्रभु जी, मिले भानु ज्योति से जैसे ही, हरि एक बार, प्रभु एक बार, हरि एक बार, प्रभु एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, चित्त के चारों चंद्र चक्षु के चमकते, दिल के दिल मृदुल मेरे प्राण के प्यारे, देखे दीप्ते दीवे दिव्य देवी द्युति धारे, जगत में मीत तुम मेरे, मिलो राम रखवारे, हरि एक बार, प्रभु एक बार, हरि एक बार, प्रभु एक बार, मेरी बाह पकड़ लो
बाँह पकड़ लो एक बार, मेरी बाँह पकड़ लो एक बार। आइए चलते हैं। प्रश्न आया, ये अनुपमा ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फोर्स क्यों कर रहे हैं? अगर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, ना करे, उसे फोर्स क्यों करते जा रहे हैं कि तू कर युद्ध? तो सबसे पहले शब्द पर जाते हैं। फोर्स कर रहे हैं प्रभु। नहीं, प्रभु नहीं फोर्स कर सकते, उनका विधान है, वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कोई भी कार्य करने के लिए वे परिस्थिति देते हैं और उसके बाद चयन होता है। फोर्स नहीं कर सकते, किसी संत भी नहीं फोर्स कर सकते। आप सुनिए महाराज के प्रवचन, उसमें महाराज हाथ जोड़ के कहते, मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपको ठीक लगे तो कृपया ये बात अपना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बोलते हैं महाराज। महाराज नहीं कह सकते कि आपको ये करना ही है, ऐसे नहीं। हम ये शास्त्र की विधि नहीं है, नहीं कह सकते किसी को। हाँ, हम लोग मित्र लोग कहते हैं, नहीं 20,000 का करके आना है, नहीं तो बाहर राइट। हम लोग करते हैं, गुरु नहीं कर सकते। गुरु नहीं कर सकते और गुरु करते भी नहीं है कि हमें वे फोर्स करें। तो चलते हैं कि क्यों प्रभु अर्जुन को दूसरी ओर लेके जा रहे हैं, मतलब राय दे रहे हैं। और गीता जी कही, राइट। अर्जुन गया है प्रभु के पास। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, अर्जुन गया है प्रभु के पास, प्रभु नहीं गए। नो, प्रभु नहीं गए कि आ मैं तेरे को सिखाऊं ऐसे नहीं था, ऐसे तो है ही नहीं। और अर्जुन गए हैं प्रभु को, अर्जुन ने कहा है मुझे बीच में लेके जाइए, मुझे ऐसे देखना है। प्रभु ने लेके गए बीच में। फिर जो उनके एंजाइटी, पैनिक और सब कुछ हुआ, उन्होंने कहा मेरे को राह दिखाओ, आप मेरे सखा हो, आप मेरे मित्र हो, मुझे राह दिखाओ, मेरा दिमाग चकरा रहा है, मैं मोह से पीड़ित हो गया हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मुझे राह दिखाइए। अर्जुन गया है भगवान श्री कृष्ण के पास, प्रभु नहीं आए, प्रभु नहीं अपने आप बोलना शुरू कर रहे। ये हम लोग करते हैं, कुछ पता हो ना हो राय देनी शुरू कर देंगे। किसी ने कुछ ऐसे ही अपना शेयर कर रहे हैं, राय देनी शुरू कर देंगे। ये हमारे काम है, शास्त्र सम्मत काम नहीं है ये हमारे काम है। बिना पूछे राय देनी, ये अहम का प्रतीक होता है, बिना पूछे राय देनी। ये हम करते हैं। अरे आप ये कर लीजिए, दांत में दर्द है, ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वो है ऐसे कर लीजिए, ऐसे, राइट। तो प्रभु नहीं करते। तो अर्जुन गए हैं उनके पास, उनके शरणागत हुए हैं। मैं जैसे आप मुझे बताइए और मुझे राह दिखाइए, मुझे राह नहीं दिख रही है, मुझे नहीं पता चल रहा है सही बात क्या है, राइट। अब प्रभु ने केवल ये नहीं कहा तू ये कर, वो ये कह रहे हैं कि क्यों तुझे अब युद्ध करना चाहिए, रीजन दे रहे हैं। और प्रभु ने लगभग 16-17 डिफरेंट राह दिखाए, राइट। ये राह, ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, बहुत सारे ऑप्शंस दिए, राइट। और अपना भी बताया कि मुझे कौन सा पसंद है सबसे, ये है। तो इसलिए प्रभु ने उन्हें राह दिखाई है और फिर सारा एक्सप्लेन किया है कि क्यों तेरा निर्णय, जो तेरे को ऐसे सारे सिम्टम्स हो रहे हैं
क्योंकि अर्जुन को पसंद नहीं आ रहा, वो क्षत्रिय है, वीर है, कमजोर, भीरू, इस तरह की फीलिंग जो आ गई है, जो कि उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की, वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, और उसके लिए उपचार मांगा है प्रभु से कि मुझे ठीक कीजिए, ये क्या हो रहा है, राइट, मैं कमजोर हो रहा हूँ। तो वो तो शूरवीर हैं, वो तो क्षत्रिय हैं, और ऐसे ऐसे सिम्टम्स है, ऐसे भावनाएं उन्होंने नहीं की होती, उनमें नहीं आई होती, तो वो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो और नहीं युद्ध करने की क्यों दे रहे हैं राय, अब ये आता है। देखिए, एक छोटी सी पंक्ति में कितने डिफरेंट डिफरेंट पहलू हैं, कितनी महाराज की दया है। तो यहाँ पर तो सही बात बताएंगे ना, जैसे कि आप नानी है, राइट, आपका आपका अतिशय प्रिय बच्चा आया, वह ग्रैंडसन आया वह घर, मुझे चाकू से खेलने, चाकू पकड़ लिया है, पूछा नहीं, या पूछा, हो सकता है पूछा, नानी चाकू पकड़ ले, अरे 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 नहीं 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 नहीं, चाकू नहीं पकड़ते, चाकू नहीं पकड़ते, दे दो, नहीं नहीं नहीं, मुझे नानी आज मुझे चाकू से ही खेलना है, अरे नहीं बेटा, ये काम नहीं किया करते, लग जाती है। कैसे पता आपको लग जाती है? कहते मुझे इसकी नॉलेज है, नॉलेज है, और क्या है, अनुभव है ना, अनुभव है कि चाकू उंगली पे लगेगी तो कट जाएगी, दर्द होएगी, और हम नहीं चाहते हमारे बच्चे को वो दर्द हो, है ना। और हम तो न केवल चाकू, हम तो पग पग पे न जाने क्या 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 बचाते रहते हैं कि उसे ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, लगे रहते हैं इसी काम में, राइट। कई बार तो ग्रो भी नहीं करने देते खुलकर, क्यों, क्योंकि कहीं ये ना गिर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस कारण। अब प्रभु भी हैं, प्रभु उनके सखा है, और वे उनसे पूछ रहे हैं कि भाई मुझे राह दिखाइए। तो प्रभु को पता है जो वे बोल रहे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, कैसे, रामायण जी में अनुभव है, अनुभव किया है कि तू ऐसे कर, इसको ऐसे ऐसे मत कर, ऐसे रह, आत्मा में रह, अपने कर्तव्य कर, है ना। ये संत ही बता सकते हैं कि जो रामायण जी में प्रैक्टिकल किया है, एक्सपीरियंस किया प्रभु ने, सारा कुछ, सारा मोह एक्सपीरियंस किया, सारा कर्तव्य एक्सपीरियंस किए, सारे के सारे सब कुछ एक्सपीरियंस किया। अपने पिता का जाना, अपने घर से दूर जाना, अपनी संपत्ति का खो जाना, कहाँ वे उदासीन हुए और कहाँ वे उन्हें कुछ कष्ट ही नहीं हुआ। प्रभु ने यह सब एक्सपीरियंस किया है, तो अब वो बोल रहे हैं, नहीं 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 अर्जुन, ये नहीं है सही राह, ये है सही राह। आप कोई पूछे कैसे पता आपको प्रभु, क्योंकि प्रभु ने एक्सपीरियंस किया है, वे स्वयं पधारे हैं उसे एक्सपीरियंस करने के लिए रामायण जी में, और फिर लिखी गई है गीता जी बाद में, पहले रामायण जी, राइट, हमें महाराज ने बताया, हमें पता है इस चीज का। इसलिए आपको पता है कि चाकू से हाथ कटता है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान भी है, और सबसे बड़ी बात आपको उसका एक्सपीरियंस है। बिना एक्सपीरियंस की तो थोती बात है, वो करके ही रहेगा, पर जब आपको एक्सपीरियंस है उस बात का, आप 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 आपको निश्चय से आप बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा, सच में दर्द होती है, मुझे पता है, मुझे पता है दर्द होती। तो बहुत सुंदर और अच्छा रहा। ये था प्रश्न। इसलिए प्रभु फोर्स नहीं कर रहे अर्जुन को, अर्जुन अपनी इच्छा से आया है और किया है। आज एक बहुत सुंदर इंसिडेंट अभी महाराज ने लेके आए, शायद बेचारे हैं ये बात हो। ये बच्चा स्पेशल नीड्स का बच्चा है, और अपनी मस्ती में रहता है, हो सकता है नशा भी करता हो, डेफिनेटली। पिछले वर्ष ये मुझसे टकराया मस्ती करने के लिए, ग्रीन टीम के लिए, तो बस 3-4 बार की, फिर तो सस्पेंशंस में रहा, या कुछ ना कुछ इसे तंग करता है, तो हॉलवेज में चक्कर मारता रहा,
बाहर निकलता, यहाँ कहीं घुस जाता, खिसक जाता स्कूल से, ऐसा बच्चा। ऐसे बहुत से बच्चे हैं वैसे। तो ये बच्चा अब इसने शुरू हुआ तो इसका कंप्यूटर वो सब चल नहीं रहा था, तो अब क्लास से निकला नहीं, सही जगह पे पहुंचा नहीं, फिर वापस आ गया, फिर कुछ नहीं बना इसका। तो फिर क्लास में भी नहीं आ रहा था, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ नहीं आया, एक आध बार आया, कुछ नहीं किया था। सो आज आ गया, तो आज पकड़ के कहा कि भाई तुम मेरे सामने बैठो। नहीं नहीं, मुझे सबसे पीछे बैठना है। मैंने कहा नहीं, तुम सबसे पीछे बैठ सकते हो, ठीक है बैठ जाना, जब तुम्हारा जो ग्रेड्स हैं बिल्कुल सही जैसे चाहिए वैसे हो जाएंगे तो बिल्कुल वैसे बैठ जाना। तो कहता ठीक है, मान गया, उसे सही लगी बात तो मान गया। तो बगल में ही उसको चार्जर भी चाहिए था, तो बिल्कुल पास में बगल में ही, मैं ठीक नहीं हूँ। फिर मैंने अपनी कुर्सी पीछे कर ली। कहता है कुर्सी क्यों पीछे की, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ठीक नहीं है ना। सो अच्छा जी, तो करना शुरू किया, एक चीज करी मैंने, तो क्या नहीं चल रहा मेरा, मैं कैसे करूं, नहीं चल रहा, तो सोल्यूशन ढूंढे, चल भाई तू ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। तो उसने उसने किया। तो दूसरी चीज थी, दूसरा था एक सिर्फ कंप्लीशन के लिए टेस्ट करना था, तो बड़े आराम से कर रहा था। तो ना मैंने कहा कितने क्वेश्चन रहते, कितने रहते? तो मुझे बड़े आराम से कहता है, बड़ा काइंड, कहता देखो मेरे ना पीछे मत पड़ो। मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं हंसी, मैंने कहा अच्छा नहीं करती, पर मुझे बता दो कितने रहते हैं क्वेश्चन। कहता इतने रहते। मैंने कहा चलो ठीक है। सो उसे करने दिए और कर रहा तो लाल हो गया बिल्कुल। तो कहता फिर से करना है मुझे, सारे गलत है। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, सारे गलत है। ये मुझे, मैं उसके नंबर नहीं ले रही कि कितने ठीक है, मुझे तो बस तुम्हें पढ़ाना था कि हम क्या क्या करने वाले हैं, बस यही है। तुमने पूरा कर लिया, तुम्हें 100% मिले। नहीं मुझे फिर से करना है। मैंने कहा तुम्हें बात समझ आई मैंने क्या कहा? कहता हाँ। मैंने कहा तुम्हें 100% मिले, आज तुमने लगातार नॉन स्टॉप बैठ के दो पूरी असाइनमेंट पूरी की है कि नहीं, सेलिब्रेशन की बात। और ये बच्चा बैठ सकता था, कितनी देर बैठ के वो मेरे साथ ग्रीन टीम का कुछ बनाना होता था, टिक के बैठ के करता रहता था। सो कई बच्चे बैठ जाते हैं, पर कई बार आई गेस अगर अगर उन्हें अगर उन्हें और उसने मुझे कहा भी था इस बार मैंने पक्का अच्छा करना है, पर कहीं ना कुछ ट्रिगर कर जाता है, जो बात नहीं बन रही होती या सब बच्चे काम कर रहे हैं उसका सिस्टम नहीं चल रहा, तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं एकदम करके, और फिर काम करने का मन नहीं करता। सो ये न जाने महाराज ने क्यों बात करवाई, क्योंकि ऐसे बहुत है बच्चे, और पर कर रहे हैं काम। पर कई बार इन बच्चों को जब ये करते हैं उन्हें इंस्टेंट देखना होता है कि मैंने किया, मेरा नंबर गए कि नहीं, मेरे नंबर गए कि नहीं। वो चीज़ इंस्टेंट जैसे होता है ना, मोटिवेशन जो होता है करने का, इंस्टेंट रिजल्ट, क्योंकि फोकस होता है रिजल्ट पर। तो क्योंकि बच्चे और हम लोग भी कर्म करना इंजॉय नहीं करते, है ना, कर्म करने उसमें इंजॉयमेंट नहीं है, उसके रिजल्ट में ऑफ कोर्स रिजल्ट में होती है, पर कर्म करने में बहुत, अगर हम इंजॉय करने लग जाएं कर्म करने में, सो जब हम कर्म करने में इंजॉय करते हैं तब हमारी फल पे इतनी अच्छी वो नहीं जाती है, इतना रिजल्ट उस पे नहीं जाता है, और फिर हताश और वो सब थोड़ा सा कम होता है। हम यही चीज़ मैं नोट कर लेती हूँ। हमारा एक प्रश्न आया हुआ है, और क्यों हताश हो जाते हैं, परिस्थिति एकदम दूसरी आ जाती है और हम सोचते हैं कि चलो अच्छा मैं इस अच्छे पॉजिटिव रास्ते पे चलूँगा, मैं चलूँगी, पर चल नहीं पाते, सडनली कुछ और हो जाता है और हम हताश हो जाते हैं। सो कर्म करना, इंजॉय करना चाहिए,
जिस दिन हम कर्म करना एंजॉय करेंगे और फल की चिंता अपने आप वो बहुत कम हो जाती है। ये है। ये चीज है। और ये सब सीखी जाती हैं चीजें। ये अपने आप नहीं आती चीजें, ये सीख कर आ जाती हैं चीजें और सीखी जाती हैं। हर चीज सीखी जा सकती है। ये सबसे सुंदर बात है ह्यूमन लाइफ की कि एवरीथिंग, जैसे भी जो भी टेक्निक है वो सीखी जा सकती है। सिस्टमैटिक होना, ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ, हर चीज सीखी जा सकती है। बड़ी कृपा है महाराज की, बहुत ज्यादा। आइए हम सीधे होकर बैठे। परमेश्वर से विनती है, जहाँ जहाँ सत्संग हो, परमेश्वर सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न करें। सबके सारथी वे ही बने और सब कार्य स्वयं ही वे अपने, जैसे आपका प्रभु, आपका जिस तरह का वैभव है वैसे ही आप करवाइएगा। सबको आपका स्पर्श मिले, आपका आनंद मिले, आपका सब कुछ मिले। सब कृष्ण। हम सीधे होके बैठे, फिर प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। जितना जितनी देर हो सके हम बैठे रहे सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।